हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने एवरेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस पे 3 लेक्चर आए थे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और ये शायद लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का और ये ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 23 है। 2 दिन वीडियो नहीं आई थी, मैं कुछ थोड़ा बिजी था 2 दिन, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर के बाद अगर बना तो एक और वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि कल भी ईद है और कल भी शायद मुश्किल ही आ पाएगी वीडियो। तो कल वैसे भी आप सब बिजी होंगे, तो इस वजह से परसों से फिर कंटिन्यू होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। द सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स इज। 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, मतलब लगातार एक के बाद दूसरा, मगर हैं इवन नंबर्स, और उनका जो सम है वो 28 मोर देन एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर्स। उनकी जो एवरेज है उससे 28 ज़्यादा है उनका सम 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स का। तो हमने बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से नंबर। सॉल्यूशन: लेट the 3 consecutive even numbers be x, x plus 2, x plus 4। ये मैंने पहले भी बताया इवन और ऑड के रिलेटेड। जब भी इवन नंबर होगा, कोई हमें पता नहीं है कि क्या नंबर है कंसेक्टिव, तो हमने फर्स्ट लेट करना है x इवन और ऑड के केस में, और सेकंड आएगा x प्लस 2 और थर्ड आएगा x प्लस 4, मतलब 2 2 बढ़ता जाएगा। अगर सीधा आता कंसेक्टिव नंबर फिर 1 1 1 बढ़ाना है, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड सो ऑन। जैसे हम फर्स्ट इवन x को हम 2 मान लेते हैं, 2 के बाद है नेक्स्ट इवन नंबर 4, तो 4 तक पहुंचने के लिए हमें 2 को 2 ऐड करना है, तो 2x आया 2 प्लस 2 आया 4। इसी तरह नेक्स्ट इवन नंबर है 6, तो इस x को फिर 4 ऐड करना है, मतलब 2 को 4 ऐड करना है, तो 2 प्लस 4 6। तो इस तरह हमने लेट किया 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स x, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो क्वेश्चन क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपके हर टॉपिक के ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको मतलब कहीं और से फिर पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, ना कोई बुक की नीड भी नहीं रहेगी आपके। इतने एनफ हैं आपके लिए, ये बहुत बनेंगे। जब ये एंड तक हम पहुँचेंगे तो मुझे लगता है कि 1-2 कॉपियाँ आपकी भर जाएंगी। तो आपको ये मतलब सफिशेंट मटेरियल है VLW के लिए। इतना भी अगर पढ़ोगे अच्छे से और प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत है। कहीं कहीं और से प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है आपको, बट इतना सारा करना। अगर स्किप कर करके पढ़ोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बताता है? इनका सम 3 कंसेक्टिव इवन नंबर का वो 28 ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है इनकी एवरेज से। तो सम करेंगे हम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। तो जब एवरेज निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 अपॉन कितने नंबर हैं? 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बताता है? इनका सम इनकी एवरेज से 28 ज़्यादा है। सम आया इस साइड, एवरेज हमने लिखा इसको एवरेज, इससे 28 ज़्यादा, मतलब 28 इसको ऐड करना है। तो ये कंडीशन हमने पुट की अब क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, लेफ्ट साइड आया 3x, 2 प्लस 4 प्लस 6। अब राइट साइड x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x तो आएगा ही, 3 के 3 बार है, प्लस 6 तो इधर भी आएगा। लेकिन अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 28 जार 84, 3 8 जार 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जार 6 प्लस 2 8 आया 84, अपान में आया 3। ठीक है, अब ख्याल रखना यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा, 1-2 स्टेप्स कंबाइन करूँगा। 3 3 जार 9x प्लस 3 6 जार 18, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ,
तो राइट साइड आया हमारे पास 3x प्लस 84 प्लस 6 90। अब x वाले हम एक साइड लेंगे 9x, ये प्लस है, इस साइड लेंगे माइनस 3x, ये 90 इधर ही रहा, और 18 को इस साइड लेंगे, ये बना माइनस, ये तो ये आएगा माइनस 18 72, 90 माइनस 18 72 आया, और 9x माइनस 3x कितना आया 6x, 6x इक्वल टू 72। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड लेंगे 6 को, ये डिवाइड होगा, ये आया हमारे पास x की वैल्यू 12। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट हमने ये आया, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा x है, उसके बाद ये है, और सबसे बड़ा x प्लस 4 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर इज, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या था x है, तो x आया हमारे पास 12। फिर जो भी पूछा हो क्वेश्चन में, लार्जेस्ट पूछा हो, स्मॉलेस्ट पूछा हो या मिडल पूछा हो, तो हम वो यहाँ से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के बाद पुट करनी है, तो जो जैसे पूछा होगा वैसे ही पुट करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स, दैट इज एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 19 स्क्वायर। ये हमने फाइंड करनी है, ये निकालनी है। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया है। तो हमने एवरेज निकालनी है, और इसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला है, वी नो दैट एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर, n तक है ये, तो n की जगह इधर 19 है। तो ये फार्मूला क्या है, जो जर्नल फार्मूला है हमारा, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट n, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और यहाँ पे हमारे पास n क्या है, लास्ट पे 19 है, तो n की जगह 19 लगाओ, 19 प्लस 1 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 6। 19 प्लस 1 कितना हुआ 20, 2 9 19 38 प्लस 1 39 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से होता है, 10 2 20 एंड 3 2 6। 2 से दोनों को डिवाइड किया, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे 3 आया, 3 2 6 एंड 2 20, और 3 1 3 13 3 39, और ये आया हमारे पास 10 इंटू 13 इक्वल टू 130। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स हैं और स्क्वायर भी नहीं है। एक होता है फार्मूला हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2, लेकिन ये बोल रहा है होल का, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा होगा कि एवरेज ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी कंसेक्टिव है, फर्स्ट 15 है 0 से 15 तक। तो नेचुरल नंबर के लिए है n प्लस 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे होल नंबर का पूछा है, तो होल नंबर के लिए हम कौन सा दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कंसेक्टिव नंबर वाला। फर्स्ट 15 होल नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट 15 होल नंबर्स वो है हमारे 0 से लेके 0 1 2 एंड सो ऑन 10 11 12 13 14 एंड 15 तक। अब वो फार्मूला मैं लिखूंगा, वी नो दैट एवरेज ऑफ कंसेक्टिव, कोई भी कंसेक्टिव नंबर्स हों, तो वो क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 0, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 15 अपॉन 0 प्लस 15 15 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, दिस इज 7.5।
15 नहीं आएगा, सॉरी, ये 14 तक ही 15 टोटल नंबर है 15, लेकिन 1 से 14 तक आए, ये 1 से 14 तक आए 14 नंबर और 0 को मिलाया बने 15, तो यहाँ पे 14 आएगा। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 0, लास्ट नंबर है 14/2 और 14/2 = 7। इस टाइप की मिस्टेक्स एग्जाम में भी होते हैं कभी कभी, जल्दी में हम ख्याल नहीं रखते हैं, 0 को हम मतलब स्किप भी कर देते हैं जैसे है ही नहीं, लेकिन टोटल है 15 नंबर और 0 से काउंट करने, तो 0 से 14 तक की 15 नंबर बनेंगे। 1 से 14 तक आए ना 14 और 0 1, 0 ओवर हुआ तो बना 15। तो ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 0 प्लस 14/2, तो ये आएगा 7 आंसर इसका। गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 0 to 4 वुड बी। 3 डिजिट नंबर ये यूज करने हैं हमने, और फिर हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स की हेल्प से बनाना है, और फिर उन 2 डिजिट्स जो बनेंगे वो 3 डिजिट जो एक लार्जेस्ट बनेगा और एक स्मॉलेस्ट, तो उनकी एवरेज बतानी है क्या होगी। लार्जेस्ट क्या होगा इसमें से, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा इन 3 डिजिट को यूज करके, ओवरऑल की बात नहीं, इन 3 को। जब भी हम नंबर फॉर्म करते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे, अगर बड़ा लेना हो देखना हो तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे पहले बड़ा वाला डिजिट लेते हैं, तो लेयर 4, उसके बाद जो उससे छोटा हो वो लेयर 2, और ये तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास बना 420। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये क्या होगा, सबसे छोटा नंबर लेना है हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना, यहाँ पे अगर हम लेंगे सबसे छोटा वो 0 है, 0 के अलावा कुछ भी होता फिर हम ले सकते थे, लेकिन अगर हम लेंगे ये 0 to 4, तो इसका मतलब हुआ 24। 0 कोई मतलब है ही नहीं लेफ्ट में, मतलब सबसे पहले अगर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 24 रहेगा, बना 2 डिजिट नंबर, लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट, इसलिए हम 0 को यहाँ पे नहीं ला सकते फर्स्ट पहले। तो 0 के बाद जो उससे बड़ा दूसरा नंबर है फिर वो देखना है वो डिजिट, तो वो है 2। अब लगाएंगे हम 0, अब सबसे छोटा लगाना है नेक्स्ट, तो सबसे छोटा 0 है और 4। ये ख्याल रखना इस बात का कि 0 नहीं लगा सकते हम पहले, फिर ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, लेकिन इन्होंने पूछा है 3 डिजिट। तो आए ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर भी और स्मॉलेस्ट भी, तो एवरेज क्या आएगी इनकी, सम अपॉन 2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इक्वल टू 420 प्लस 204, तो कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो इसको जब हम करेंगे अपॉन में 2, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 2 6, 624 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और इसका आंसर आएगा 3112। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 7 इफ एवरी नंबर इज डबल, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वहाँ कुछ मल्टीप्लाई किया था हर नंबर को 8 से, तो वही है उसी टाइप का यहाँ पे है, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है। 11 नंबर्स है उनकी एवरेज है 7, और फिर कंडीशन है कि हर नंबर को हमने डबल किया, मतलब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमने बताना है कि नई एवरेज क्या होगी। गिवन एवरेज ऑफ 11 नंबर्स कितनी है 7। अगर हम हर नंबर को डबल करें तो एवरेज भी डबल होगी, मतलब जितना अगर हर नंबर को जितना मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज को भी उतना मल्टीप्लाई करें। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है हमने। तो न्यू एवरेज क्या होगी, सीधा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब पहले मैंने वहां डिटेल में लिखा है वो, तो न्यू एवरेज हो गया 2 × 7 = 14। ठीक है, ये 2 कहां से आया, ये 2 क्योंकि हर नंबर को हमने डबल किया है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब हर नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज भी उतनी बढ़ जाएगी। अगर हर नंबर को ऐड करेंगे तो एवरेज भी उतनी ऐड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिलेटेड है, मैंने किया है एडिशन वाला।
द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 7, यही क्वेश्चन है, सिर्फ एडिशन है। इफ एवरी नंबर इज एडेड बाई 2 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। एवरेज है 7 11 नंबर्स की और हर नंबर को हमने 2 ऐड किया, तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो अगर हर नंबर को ऐड करेंगे तो एवरेज में भी ऐड होगा, ये ख्याल रखना। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के, मतलब छोटे क्वेश्चन, इनमें कुछ करना होता ही नहीं है, सिर्फ माइंड लगाना होता है, उसमें आपको पेन और कॉपी या किसी चीज़ का यूज़ नहीं होगा। माइंड में ही आपने देखना है कि हर नंबर को हमने इतना मल्टीप्लाई किया, डबल किया तो एवरेज भी डबल हुई, या ऐड किया तो एवरेज भी हुई। ये मतलब 1 सेकेंड में क्वेश्चन निकल जाता है। कभी देते हैं वो, मतलब 8-10 क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं। तो गिवन एवरेज क्या है यहाँ पे, गिवन एवरेज है 7, तो न्यू एवरेज क्या होगी। मगर ये याद रखना, ऐड की जगह ऐड लिखना है और मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। 2 + 7, तो नई एवरेज हमारी बन गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 13। इट वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 48। द न्यू एवरेज इज 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी एवरेज है 13, लेकिन बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन जो 73 थी उसको हमने गलती से एंटर किया है एज 48, मतलब 73 की जगह हमने 48 लिखा है। तो अब हमने जो करेक्शन के बाद एवरेज है वो बतानी है। द न्यू एवरेज इज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम की एवरेज कितनी बताई है इन्होंने, 13 बताई है, जो ओल्ड है हमारे पास। सम का हमें पता है नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 25। सम हम निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसे ही रहेगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25। दिस इंप्लाइज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर ही रखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 13 इंटू 25। तो ये आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 75 को 5 कैरी 7, 25 1 25 7 32 आया, 32 325 आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमें आया पुराना सम, मतलब गलती की वजह से ये सम आ रहा है, गलती करने के बाद ये सम है। तो न्यू सम क्या होगा, जो हमारे पास सम आया इसमें से हमने ऐड करना है कौन सा, जो ओरिजिनल टर्म थी, मतलब जो ठीक वाली थी। एन ऑब्जर्वेशन 43, इसको हमने एंटर किया 48, तो 43 को हमने ऐड करना, क्योंकि ये हमने पहले किया नहीं, लेकिन जो हमने गलती से किया उसको माइनस करना है। मतलब रॉन्ग टर्म को हमने निकाल देना है और जो करेक्ट टर्म थी उसको लाना है, वो उसको ऐड करना है। तो इसको जब हम करेंगे 325 और 73 आएगा 398 माइनस 48 तो आएगा 350। यह आया मसा हमारे पास सम। अब हम करेंगे न्यू एवरेज, वही न्यू एवरेज आएगा न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो न्यू सम है हमारे पास 350, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25। इसको जब करेंगे तो यह आएगा 14, 25 से जब डिवाइड करेंगे। तो राइट आंसर आया हमारे पास 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन और एवरेज ऑफ 20 आइटम्स इज 55 इफ 2 आइटम्स 45 एंड 30 आर रिमूव्ड, द न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स इज। मतलब नई एवरेज निकालनी है, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। 20 आइटम्स की एवरेज है 55 और 2 आइटम्स हैं 45 और 30, इनको हमने रिमूव किया। तो हमने बताना है कि रिमेनिंग, अब नई एवरेज क्या होगी, रिमेनिंग आइटम्स की एवरेज क्या होगी और मीन क्या होगा। अब इसका सलूशन मैंने करके रखा है।
एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पता ही है आपको। और एवरेज बताया है इन्होंने 55 है 20 आइटम्स का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह लिखा सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन और 20 आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। तो यहाँ से हम सम निकालेंगे, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इधर ही रहेगा और 20 को हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 इंटू 20 तो यह आया 1100। तो जब हम रिमूव करेंगे आफ्टर रिमूविंग 45 एंड 30 तो न्यू सम कितना होगा। अब जब दो आइटम्स को रिमूव किया, पहले 20 थी तो हमारे पास बचे अब 18 आइटम्स। अब न्यू सम ऑफ 18 आइटम्स कितना होगा, टोटल है 1100, उसमें से 45 रिमूव किया तो किया 45 माइनस, और 30 भी रिमूव किया 30 माइनस। तो 45 और 30 कितना होता है 75, तो मतलब 1100 में से 75 हमने माइनस करना, तो ये आएगा 1025। तो देयरफॉर न्यू एवरेज आर मीन इक्वल टू सम ऑफ 18 आइटम्स अपॉन 18। तो अब हमारे पास 18 ही आइटम बची, तो सामने का जितना होगा वो डिवाइडेड बाय उतने आइटम्स। तो सम कितना आया 18 आइटम्स का 1025, और डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो है 18। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 56.9। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। In a 20-over cricket match, the required run rate to win is 7.2. If the run rate is 6 at the end of 15th hour, the required run rate to win the match in next 5 hours. Next 5 hours is 20 hours का क्रिकेट मैच है, और जीतने के लिए स्टार्टिंग में जीतने के लिए अभी मतलब दूसरी टीम को टारगेट मिला है, और उसको जो रन रेट है 20 आवर्स में पर और उसने 7.2 रन बनाने हैं 20 आवर्स में। और जो रन रेट दिया गया है 15th आवर के बाद जो रन रेट है वो 6 है, और हमने उसके बाद जो रिमेनिंग आवर बचे मतलब 5 आवर्स में क्या रन रेट होगा उनका, कितने रन पर आवर उन्होंने निकालने हैं, तो वो हमने बताना है। सॉल्यूशन, टोटल रन्स कितना होगा, 20 ओवर का मैच है 20, और पर आवर बनाने हैं 7.2, 20 इंटू 7.2 ये आएगा। अब देखो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एक जीरो है, इधर पॉइंट के इस साइड एक डिजिट है, इस जीरो को खत्म करेंगे और इस पॉइंट को खत्म करेंगे। इधर बना 72, इधर बचा 2, 72 2 जार 144। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लोगे, मतलब मल्टीप्लाई। वहाँ एग्जाम में फिर वो पॉइंट्स में नहीं बैठना ये करने, ये मतलब माइंड रखना कि यहाँ पे भी एक ही जीरो है और पॉइंट के इस साइड एक ही डिजिट है, तो जीरो और वो पॉइंट खत्म किया हमने, तो यहाँ बचा 72, यहाँ बचा 2, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 144। टोटल रन्स आवर्स 15 आवर्स के बाद कितना स्कोर होगा, 15 आवर्स के बाद उनका जो रन रेट है 6 है, तो 6 इंटू 15 होगा, मतलब पर आवर 6 है, तो 15 आवर में कितना होगा 15 6 जार 90 स्कोर है उनका 15 आवर्स के बाद। और अब हमने रिमेनिंग 5 आवर्स में वो रन रेट बताना है। runs to be scored in the next 5 hours। टोटल कितने हैं 144, और इन्होंने 15 ओवर में 90 बना लिए, तो ये माइनस करेंगे, हमने बताना है कि नेक्स्ट 5 में कितने बनाने हैं, तो 144 माइनस 90, तो ये आएगा हमारे पास 54। हमने बनाना, इन्होंने बनाना है नेक्स्ट 5 आवर्स में। तो रन रेट क्या होगा, तो हमें रन रेट बताना था, रिक्वायर्ड रन रेट जितना बनाना है उसको ऊपर, और जितने आवर्स में बनाना है, तो आवर्स कितने हैं 5, तो आया 54/5, तो ये आता है 10.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 10 are 50, 54 माइनस 50 कितना आया 4, तो फिर लगा पॉइंट बना 40, और उधर लगा 0 बना 40, तो 5 8 40, तो 10.8 आएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 ईयर्स इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड एंड द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स। व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द कोच। 12 प्लेयर्स की एक टीम है और उनकी जो एवरेज एज निकाली गई है वो है 23 ईयर्स, और उसके बाद कोच की भी एज इंक्लूड की गई है, और जो उसके बाद जो एवरेज एज है वो 2 ईयर्स इंक्रीज होती है। मतलब कोच की एज इंक्लूड करने के बाद एवरेज एज 2 ईयर्स इंक्रीज होती है। देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2। व्हाट इज द एज ऑफ द कोच, और हमने कोच की एज बतानी है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। एवरेज क्या होता है, वो फार्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ 12 प्लेयर्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो है 12। तो एवरेज बताया गया है हमें कितनी है, 23। सम ऑफ एजेस ऑफ 12 प्लेयर्स डिवाइडेड बाय 12। तो यहीं से हम सम निकालेंगे, इसको इस साइड रखेंगे और इसको इधर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 इंटू 12 को। इससे क्या आया हमारे पास, सम निकालना था, सम ऑफ एजेस ऑफ 12 पर्सन्स। तो वो आएगा 23, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 12। इसको जब करेंगे हम 12 3 36 का 6 कैरी 3 12 दूनी 24 3 27 276 आएगा ये सम 12% का। और हमने न्यू एवरेज बतानी है। तो न्यू एवरेज क्या होगी हमारी, ये हमने निकालनी है जब हमने कोच की एज को ऐड किया। तो वो आएगा सम ऑफ, न्यू एवरेज नहीं निकालनी है, न्यू एवरेज हमने यूज करनी है, ये गिवन है न्यू एवरेज। मतलब ये 2 इंक्रीज होती है, मतलब पहले अगर 23 थी तब 25 हुई है। ये हमने कोच की एज निकालनी है, सम ऑफ एजेस ऑफ 12 पर्सन्स प्लस एज ऑफ कोच। अब कितने बने पर्सन, यह है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। 12 के बाद 1 हमने इंक्लूड किया कोच और इसको भी ऐड किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो बनी अब 13। पहले 12 बन रहे थे, अब कोच की वजह से 13 बन गए। और ये इन्होंने बताया है कि एवरेज जो होती है पहले 23 थी, वो इंक्रीज होती है 2 ईयर से, बनेगी 23 प्लस 2, ये न्यू एवरेज आई। और सम ऑफ एजेस ऑफ, ये हमें पता है 276, हमने इसको निकाला अभी ऊपर। और प्लस एज ऑफ कोच डिवाइड, इसको हमें लेट करना था, कुछ किया नहीं, चलो अब ऐसे ही चलाते हैं आगे, अपॉन 13। अब देखो ये बनेगा 23 प्लस 2 25, और ये इधर है डिवाइड में, तो इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 13, तो इस साइड आएगा 276 प्लस एज ऑफ कोच, और हमने निकालनी है एज ऑफ कोच। मतलब इसको अपनी जगह रखा और 25 ज़रबे 13, तो ये आता है 325। 25 10 ज़र 250 एंड 25 3 ज़र 75, और 250 प्लस 75 होता है 325, और इसको इस साइड लेंगे तो होगा माइनस 276। 325 में से जब 276 हम माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 24 एंड 25 49। तो ये आई कोच की एज, ठीक है। 15 में से 6 आया 9, यहाँ बचा 11, 1 बचा, इधर से लाया बना 11 में से 7 4, तो बचा 2, 2 में से 2 0। तो हमारे पास आया 49 ईयर्स कोच की एज, और यही हमने निकाल दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज इज 14 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 11, दिस इज 11 नॉट, कुछ और नहीं समझना, जैसे इधर ये दिया है मैंने। एवरेज एज ऑफ 11 गर्ल्स इज 12 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। 6 बॉयज की एज है, 6 बॉयज की एवरेज एज है 14 ईयर्स और 11 गर्ल्स की है 12 ईयर्स। तो हमने एवरेज एज निकालनी है सब बॉयज और गर्ल्स की कंबाइंड। इसको भी वही फार्मूला हम लिखेंगे, पहले बॉयज का लिए यूज करेंगे। एवरेज एज ऑफ बॉयज सम ऑफ एजेस ऑफ, कितने हैं ये 6 बॉयज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 6। लेकिन ये हमें गिवन है कितनी 14, लिखा इधर 14। सम ऑफ एजेस ऑफ 6 बॉयज डिवाइडेड बाय 6। अब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, हमें सम निकल जाएगा। सम ऑफ एजेस ऑफ 6 बॉयज, वो कितना आएगा, मतलब ये इधर ही रखा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्रॉस। 14 इंटू 6 ये आएगा 84। 6 4 24 को 4 कैरी, 6 1 6 2 40, 14 6 84। तो ये आया 84 ईयर्स किसकी, बॉयज की एज का सम। और नेक्स्ट है यही एवरेज एज ऑफ कितनी गर्ल्स है, 11 गर्ल्स। वही यही फार्मूला सम ऑफ एजेस ऑफ 11 में जी लिखूंगा शॉर्ट में, दिस इज जी। 11 गर्ल्स डिवाइडेड बाय 11। तो ये कितना बोलता है इन्होंने 12 ईयर्स। 12 इक्वल टू 11 गर्ल्स की एज बताई इन्होंने 12 ईयर्स, लिखा हमने इस साइड 12 एवरेज और सम ऑफ एजेस ऑफ 11 गर्ल्स, यहाँ पे जी है 11, जी मतलब 11 गर्ल्स डिवाइडेड बाय 11। अब फिर से हम सम निकालेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ एजेस ऑफ 11 गर्ल्स 12 इंटू 11, तो ये बनता है 132। 12 10 120, 12 11 132। अब देखो सम इसका भी निकल गया हमें, बॉयज का भी गर्ल्स का भी, यही नीड थे हमें एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज आएगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस सम और इस सम को ऐड करेंगे हम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनेगी 6 + 11 17। देयरफॉर एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। अब मैं लंबा नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट लिखूंगा मैं एक स्टेप। जब सब की निकालनी होगी तो सब का सम होगा, सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स। तो सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज कितनी है 84 और गर्ल्स की कितनी है 132। वही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितना बना अब, बॉयज 6 थे, गर्ल्स 11 थी, तो 6 + 11, ठीक है। बॉयज 6 और गर्ल्स 11 थी। 84 + 138 होता है 216 डिवाइडेड बाय 17। ये आएगा 12.7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज एज आई इनकी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। A man purchased 7 bags of rice at the rate of ₹800 each. एक आदमी 7 बैग्स खरीदता है राइस की और हर बैग की कीमत है 800। उसके बाद खरीदता है 8 bags of rice at ₹1000 each. 8 बैग खरीदता है राइस की और हर एक की कीमत 1000 है। उसके बाद फिर 5 बैग खरीदता है राइस की और हर बैग की कीमत 1200 है। तो हमने एवरेज निकालनी है। इन सब को निकालने के बाद एक बैग की एवरेज राइस क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगी वन बैग ऑफ राइस। तो इसका सीधा आएगा
एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, वो कितना आएगा रुपीज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली। अब देखो सम कैसे करना है, यहाँ पे 7 बैग्स खरीदे और हर बैग की कीमत है 800, तो मतलब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 800। उसके बाद उसने खरीदा, यही एक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 8 बैग्स और 1000, इसको ऐड करेंगे 8 इंटू 1000। उसके बाद 5 खरीदे, 1200 का हर बैग है, और 5 इंटू 1200। और अपान में आए कितने खरीदे टोटल, 7 + 8 + 5, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स। 7 + 8 + 5, 7 8 15 + 5 आया 20। एक स्टेप बढ़ा दूंगा मैं, 7 + 8 + 5। इसको जब करेंगे हम 8 7 जार 56, और ये 2 0 लगे साथ, 8 1 जार 8 या 8000 सीधा 8000, और 5 12 जार 5 12 जार आया 60, और फिर ये 2 0 मतलब 6000। अपान में कितना आएगा, 7 + 8 15 + 5 20। इस सब को जब ऐड करेंगे ये आएगा, अब देखो सारे 4 डिजिट्स के हैं, 0 + 0 + 0 आया 0, 0 + 0 + 0 फिर 0, फिर थर्ड वाला ये 0 + 0 + 6 आया 6। अब फर्स्ट वाला 6 + 8 14 + 5 19। हो मैंने आपको बोला, इधर दिखाई नहीं दिया। पहले क्या हमने 0 + ये वाला यूनिट डिजिट पे ये वाला और ये वाला ऐड किया, आया 0। फिर 0 + ये वाला 0 सेकंड जगह टर्म पे जो है, फिर ये वाला ये भी आया 0। फिर ये 0 + 0 + 6 आया 6। 6 + 8 14 + 5 19, 19,600। इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। अब देखो 196 डिवाइड होता है 98 से सीधा, और ये 0 साथ में आएगा। तो ये आया इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, और यही हमने निकालनी थी। तो इसके साथ ही हमारा जो ये एवरेज का टॉपिक है ये हम कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेक्चर शायद अगर बना तो मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करने की, तो अगर ना बना तो फिर कल ईद है, तो ईद के नेक्स्ट डे मतलब परसों में करूंगा। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।